नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 14 मार्च को होने वाला संस्कृत का पेपर कक्षा 10वीं छपने वाले पूरे के पूरे प्रश्न 14 तारीख को ऑल स्टूडेंट्स जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाइए और इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लिख कर रख लो। ये ही पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं 14 तारीख को। तो जल्दी से सभी दोस्त हमारे क्लास 10th वाले लाइव क्लास में जुड़ जाइए और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चाहते हैं कि आगे भी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी की बटन कॉल पर करो ताकि आपको आगे भी वीडियो मिल सके। चलिए स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा संस्कृत के जो 30 ऑब्जेक्टिव है इससे बाहर नहीं जाएंगे और जो प्रश्न मैं बताऊंगा आपको उन प्रश्नों को पढ़ लेना, 100% छापेंगे। वो ही क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। 14 मार्च का पेपर संस्कृत कक्षा 10वीं। उचित विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुनकर लिखिए। रमः शब्दस्य पंचमी विभक्ते रूपम अस्ति, रमा शब्द की पंचमी विभक्ति रूप है। तो बताइए रमा शब्द की पंचमी विभक्ति का रूप क्या है, ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रमा शब्द की पंचमी विभक्ति हो जाएगी रमाया। रमाया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नदी नाम शब्दस्य विभक्ति अस्ति, नदी नाम शब्द की विभक्ति है। नदी नाम शब्द की विभक्ति है, इसमें कौन सी विभक्ति नदी नाम में? तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, षष्ठी। तो नदी नाम में जो विभक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी षष्ठी। षष्ठी आपका राइट आंसर होगा। बालकः पदे विभक्ति अस्ति, बालकः में पदे है, जो बालका पद है इसमें विभक्ति है। तो इसमें जो विभक्ति है स्टूडेंट्स वो है प्रथमा विभक्ति, इसमें प्रथमा विभक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लतियः पदे वचनम अस्ति, लता पद में वचन है। तो लतिया पद में जो वचन होगा वो हो जाएगा एक वचनम। एक वचनम आपका राइट आंसर होगा। विद्या माता इव रक्षति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति, विद्या माता इव रक्षति, इस वाक्य में आपको बताना है अव्यय। तो देखिए विद्या माता इव रक्षति, ये तो हमारा संज्ञा है, ये भी हमारा संज्ञा है, ये हमारी क्रिया है, इव क्या है? अव्यय है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति, आगे जो पद लिखे गए उनमें से अव्यय नहीं है। तो देखिए यहाँ पर प्राता ये अव्यय है, तथा अव्यय है, यथा अव्यय है, लेकिन अस्तु तो हमारी क्रिया है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नहीं पूछा है ना, ये तो सब है, ये 3 तो है लेकिन एक नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बिल्कुल दोस्तों, आपको पूरा सॉल्यूशन करवाया जाएगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो इस 75 नंबर के पेपर को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। 14 मार्च का आपका पेपर मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जो लिया जा रहा है, पूरा का पूरा पेपर दोस्तों आपका गारंटी के साथ आएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भविष्यतः इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति, भविष्यता में आपको क्या बताना है? पुरुष बताना है। तो भविष्यतः इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति, इसमें जो पुरुष होगा वो होगा प्रथम पुरुष, राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पुरुष। गच्छः इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, गच्छ में आपको क्या बताना है? लकार बताना है। तो इसमें हो जाएगा लोट लकार, लोट लकार आपका करेक्ट आंसर होगा। गच्छानि इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो गच्छानि में जो आपका वचन होगा वो हो जाएगा एक वचन, एक वचन आपका राइट आंसर होगा। लबन्ते इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो लबन्ते में जो धातु होगी वो हो जाएगी लब, लब धातु आपका राइट आंसर होगा। निर्धन इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो इस निर्धन शब्द में उपसर्ग है, निस या निर, तो
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर उपसर्ग आएगा। अनुगमनम इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। अनुगमनम में उपसर्ग बताना है तो इसका होगा अनु। क्या होगा? अनु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक आपका तीसरा वाला है, उचित मेलनम कुरुत। उचित मिलान करना है, सही जोड़ी मिलाना है। तो आइए स्टूडेंट्स मिला लेते हैं। विद्या अभ्यास, विद्याभ्यास, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें संधि हो जाएगी आपकी दीर्घ, दीर्घ संधि है। और विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑल स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जितने भी दोस्त हमारी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं बताइए मुझे विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा। जब विद्याभ्यास में हमारी संधि है कौन सी? दीर्घ। तो मुझे बताइए विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? सूरधन इंद्र, सूरधन इस, सुरेश बन जाएगा। कौन सी संधि है? तो ये जो संधि है वो है गुण संधि। सदैव, सदैव में आपकी जो संधि है वो है वृद्धि संधि। ग्रामम गतः, इसमें जो समास है आपका तत्पुरुष समास है। पंचवटी में जो समास है वो द्विगु समास है। राम लक्ष्मणों में समास है द्वंद्व समास। ये आपकी जोड़ी मिल चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। कत्वा इत्यस्य एकम उदाहरणम लिखत। कत्वा प्रत्यय का एक उदाहरण लिखिए। तो कत्वा प्रत्यय का जो एक उदाहरण हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पठित्वा। क्या लिखेंगे? पठित्वा। पठित्वा शब्द में कत्वा प्रत्यय है, अलग हो जाएगा पठधन कत्वा। गतवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। अब आपको यहाँ पर बताना है गतवान, गतवान में कौन सा प्रत्यय है? तो गतवान में जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा कतवतु। कतवतु प्रत्यय आपका सही रहेगा। अजा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। अजा में आपको क्या बताना है? प्रत्यय बताना है। तो अजा में जो आपका प्रत्यय होगा वो हो जाएगा टाप। टाप प्रत्यय आपका सही होगा। अहम कस्मे जीवनम कामये, मैं किसके जीवन के लिए कामना करता हूँ? तो अहम कस्मे जीवनम कामये, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मानवाय। मानवाय आपका राइट आंसर होगा। व्याघ्रः कस्मात् बिभेति, बाघ किससे डरता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सिंहात, सिंहात शेर से डरता है। वृषभः कुत्र पपात, बेल कहाँ गिरता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रे। कहाँ गिरता है? क्षेत्रे। चलिए आगे हम पेपर को पूरा देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ यहाँ पर देखेंगे हम अशुद्ध वाक्य नाम, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न इति लिखत। चलिए तो देखते हैं। मूषकः शनैः शनैः चलति इत्यस्मिन् वाक्ये मूषका विशेष्य पदमस्ति। तो यहाँ पर इस वाक्य में भैया हमारा जो मूषका है वो विशेष पद है, सही बात है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? आम। क्या लिखोगे? आम। श्वेत अश्वा धावति इत्यस्मिन् वाक्ये श्वेत विशेषणम पदमस्ति। बिल्कुल आम। दूसरे वाले में क्या आएगा? आम आपका राइट होगा। वनम पदस्य पर्याय पदम काननम अस्ति। वन पद का पर्यायवाची कानन हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, वनम का काननम पर्यायवाची हो जाएगा। अगला, पाषाण पदस्य पर्याय पदम जलम अस्ति। पत्थर का पर्यायवाची जल है, गलत है, नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? ना। दूषितम पदस्य विलोम शुद्धम अस्ति। दूषित का विलोम पद शुद्धम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। क्या लिखोगे? आम लिखोगे। बुद्धिमान पदस्य विलोम विद्वान अस्ति। देखिए बुद्धिमान का विलोम विद्वान हो जाएगा। देखिए बुद्धिमान और विद्वान तो बात है कि पर्यायवाची है ये तो, लेकिन यहाँ पर कह रहा है विलोम, तो ये गलत बात है। ना, ना है। कवि शब्दस्य तृतीय विभक्ते रूपम अस्ति।
कवि शब्द की तृतीय विभक्ति का रूप है। कौन सा रूप है? तो कवि शब्द की तीसरी विभक्ति बताना है। तो हम बोलकर चले जाते हैं कवि, कविम, कविना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कविना। कविना करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी को एक से एक दमदार लाइव क्लासें डेली ऑल सब्जेक्ट की प्रोवाइड करवाई जा रही है। बिल्कुल साथियों, आप चैनल से यदि जुड़ रहे हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 6 के 6 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर आपकी मुट्ठी में होंगे। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, रामेण शब्दस्य विभक्ति अस्ति। यहाँ पर पूछा जा रहा है रामायण में कौन सी विभक्ति है। तो पढ़कर चले जाओ, राम, रामम, रामेण, राम, रामम, रामेण। 1 2 3, तीसरी है, लगा दो तीसरी कहाँ है ऑप्शन में, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया। ये आंसर आपका करेक्ट होगा। इस प्रकार से आप आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रामस्य पदे विभक्ति अस्ति। यहाँ पर पूछा है जा रहा है कि इस रामस्य में कौन सी विभक्ति है। तो वही आप पढ़ के चले जाओ, राम, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य। गिन लो, 1 2 3 4 5 6, षष्ठी। षष्ठी आंसर लगा दो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लतभ्याम पदे वचनम अस्ति। लतभ्याम में कौन सा वचन है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ लतभ्याम, लतभ्याम, लतभ्याम। तो यहाँ पर आपका जो है वचन कौन सा है, द्विवचन है, द्विवचन है। ठीक है। हाँ, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी बिल्कुल इसी प्रकार पढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अहम अपि आपणम गच्छामि। मैं भी बाजार जाऊंगा। अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। इस वाक्य में आपको क्या बताना है, अव्यय बताना है। तो पूरा देखिए, ये क्रिया है, ये संज्ञा शब्द है, ये भी सर्वनाम है। अपि क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वनाम है ये, मतलब सॉरी क्या है, अव्यय है। अपि क्या है, अव्यय। अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपका, अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। आगे जो पद लिखे गए हैं उनमें से कौन सा अव्यय है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो पद लिखे गए हैं इसमें से जो अव्यय है वो आपका हो जाएगा एव। एव करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10th वाले संस्कृत का पेपर देने वाले 14 मार्च को, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मित्रों, ताकि आपको आगे भी सभी विषय के पेपर मिल सके। साथ ही अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करिएगा, अपने सभी कोचिंग वाले साथियों को और अपने स्कूल वाले दोस्तों को, सभी फ्रेंड्स को, अपने भाई को, अपनी बहन को, सभी को शेयर ज़रूर करना है। ये वीडियो उन तक पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए भाई पूर्ति कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आयाचत। आयाचत इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है धातु कौन सी है। तो यहाँ पर जो धातु है याच धातु है। कौन सी धातु है, याच धातु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहु इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। बहु में आपको क्या बताना है, वचन बताना है। तो बहु में आपका जो वचन है वो क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। और जो हमारे टॉपर के लिस्ट में स्टूडेंट आते हैं, बताइए मुझे बहु में कौन सा लकार है, लकार भी बता दो ज़रा। टॉपर इसका आंसर देंगे और सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में पढ़ लेना कौन सा टॉपर क्या जवाब दे रहा है। ठीक है, इसका आंसर अगर कोई पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा कि बहु में, आप कमेंट कर देना बहु में कौन सा लकार है तो मैं बता दूंगा। लबे इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। लबे में कौन सा पुरुष है। तो लबे में जो पुरुष होगा वो होगा प्रथम पुरुष। अगला क्वेश्चन, पश्यन्ति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। पश्यन्ति में कौन सी धातु है। तो पश्यन्ति का मतलब होता है देखते हैं, द्रस धातु है। कौन सी धातु, द्रस धातु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। प्रचार्य में जो उपसर्ग होगा वो होगा प्रा उपसर्ग। ठीक है, और अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति। आगे इन दोनों पदों में से उपसर्ग बताना है। तो आप सभी जानते हैं पुत्र कोई उपसर्ग नहीं होता है, उप क्या होता है, उपसर्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाँ, सभी जवाब दे दीजिए। उचित मेलनम कुरुत। उचित जोड़ी मिलाना है। ठीक है, सूर्य धन उदय को मिलाएंगे तो क्या बनता है, सूर्योदय बनता है। लेकिन यहाँ पर सूर्योदय है ही नहीं, तो मतलब यहाँ पर बताना है संधि। कौन सी संधि है, अगर सूर्य धन उदय बनाएंगे तो ये संधि है गुण। कौन सी संधि है, गुण। इत्यादि में कौन संधि है, यण। और गायक में कौन सी संधि है, अयादि। और बाण हता में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। और द्वंद्व समास का उदाहरण त्रिमुखी। और द्विगु समास का उदाहरण
द्वंद्व का यहाँ पर हटाइए, द्वंद्व का होगा पितरों और द्विगु का होगा त्रिमुखी। ठीक है, ये हो गया समास, मतलब जोड़ी नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जोड़ी थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 4, एक पद में उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, आदाय इत्यस्य पदे प्रत्यय अस्ति। आदाय में कौन सा प्रत्यय है? ल्यप्य प्रत्यय। ऑप्शन दिख रहा है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, असितुम इत्यस्य पदे प्रत्यय अस्ति। तो असितुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन। गंतुम इत्यस्य पदे प्रत्यय अस्ति। गंतुम में प्रत्यय बताना है, तुमुन। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। आंसर होगा बुद्धि। मनुष्य नाम महान रिपु का, आलस्यम। और पिता पुत्राय बाल्ये किम यश्यति। आंसर हो जाएगा विद्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत। जो शुद्ध वाक्य है उसके सामने आम लिखना है और जो वाक्य अशुद्ध है वहाँ पर ना लिखना है। जो शुद्ध है वहाँ आम लिखना है, जो अशुद्ध है वहाँ ना लिखना है। तो देखिए पढ़ते हैं, विशाल ग्रामा इत्यस्मिन् पदयो विशाल विशेषण अस्ति। बिल्कुल, तो आम लिखा है, सही है। यहाँ पर पूछा जा रहा है भाई, मैंने इसकी ट्रिक भी बता रखी है आपको, विशेषण विशेष्य की और विलोम पर्यायवाची, ये सब वीडियो मैंने डाल रखे हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा उन वीडियोस को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा। मधुराणि गीतानि इत्यस्मिन् पदयो गीतानि विशेष्य पदम। बिल्कुल, जो यहाँ पर है इस पद में आपको पूछा गया है, जो गीतानि है ये विशेष्य है। तो बिल्कुल भाई, गीतानि जो है ये विशेष्य है और मधुराणि क्या है? विशेषण। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? आम। अगला क्वेश्चन, सलिलम पदस्य पर्यायवाची जलम अस्ति। बिल्कुल, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो जल, ये सलिलम है इसका पर्यायवाची जलम हो जाएगा। बिल्कुल है, आम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, आम्रम पदस्य पर्याय पदम कांतारम अस्ति। जो आम्र पद है इसका पर्यायवाची कांतारम हो जाएगा। भैया कांतारम का मतलब तो जंगल होता है और आम्रम का मतलब तो आम होता है जो हम खाते हैं। तो कहाँ है पर्यायवाची? नहीं है, तो ना लिखेंगे। अगला, दानवाय पदस्य विलोम पद मानवाय अस्ति। दानव का विलोम मानव हो जाएगा, आम, सही। मूर्ख पदस्य विलोम पदम निर्बल अस्ति। ना, मूर्ख का विलोम पद निर्बल नहीं होगा। तो साथियों, इस वीडियो में हमने लगभग 60 से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर लिया है। यहाँ से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको देखने को मिलेंगे आपके 14 तारीख के पेपर में। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर देने वाला हूं। तो ऑल स्टूडेंट क्लास 10th वाले संस्कृत का पेपर देने वाले, अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ इनके सब आंसर सहित मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही लेकर आऊँगा।